फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज की इस मीटिंग में मैं कुछ पॉइंट्स पहले आप लोगों से शेयर करूंगा जो अभी 3 दिन पहले 22 को हमारे जो मलेशिया से हमारे सीनियर हैं उनका एक एसेंशियल कैंगन वर्कशॉप हुआ था। उसके कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। उसके बाद आज की टॉपिक पे आऊंगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत रेलेवेंट है आगे का जो मैं आज आपको आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, हाउ टू डू या हाउ टू स्टार्ट कैंगन बिजनेस। तो उस पे बहुत रिलेवेंट है ये, इसलिए मैं कुछ स्लाइड्स वहां से मैंने लिए हैं। क्योंकि आप सबको पता है इनेजिक को 5 साल हो चुके हैं इंडिया में, और हर कंट्री की तरह यहाँ भी बहुत सारे कंपटीटर्स मार्केट में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपने कस्टमर को या अपने लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कंपटीशन के बारे में भी, क्योंकि कई बार हर चीज सेम दिखती है। एक एक कह ले अननोन आदमी जिसको कुछ पता नहीं है आयोनाइजर्स के बारे में, तो उनको एजुकेट करना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये स्लाइड जो देख रहे हैं आप, ये पहला स्लाइड है कि आज तक इनेजिक का कोई भी कंपटीशन नहीं है। फैक्ट ये है कि पूरे वर्ल्ड में कोई कंपटीशन नहीं है इनेजिक का। लेकिन कई लोग दावा करते हैं कि हम इनेजिक से अच्छे हैं, इनेजिक से बेहतर हैं, बहुत सारे क्लेम्स करते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि क्लेम या कंपटीशन उसी को मिलता है जो सक्सेसफुल होता है। तो इनेजिक के बारे में एक बहुत लंबा प्रेजेंटेशन दिया गया था एसेंशियल कैंगन वर्कशॉप में। उसके 2-3 स्लाइड्स मैंने लिए हैं कि इतनी जानकारी कम से कम हमको जरूर होनी चाहिए अगर हम मार्केट में जा रहे हैं। तो यहाँ पे 15 रीजंस बताए गए हैं कि इनेजिक क्यों बेस्ट है आयोनाइजर में। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हम लोग शेविंग के लिए जो टूल्स यूज करते हैं, आप सबको पता है कि ये शेविंग का ये वाला भी काम करता है और ये भी काम करता है। बट इसके प्राइस की बात करें तो ये 10 रुपए में मिल जाता है, मैक्सिमम 20 रुपए में मिल जाता है, लेकिन ये 2000 का होता है। तो दोनों का जो बेसिक फंक्शन है वो सेम है, बट स्टिल हम सबको पता है कि ये इसका क्या कंफर्ट है और इसका क्या कंफर्ट है, हम सबको पता है। ठीक उसी तरीके से एक और एग्जांपल है कि मारुति का 800 कार में भी आप जर्नी कर सकते हैं और BMW में भी आप जर्नी कर सकते हैं। बट ये दोनों का अगर रेस किया जाए तो आपको पता है कंपटीशन कहीं भी नहीं है। तो ठीक उसी तरीके से ये इनेजिक है और ये अदर कंपटीटर्स हैं। ये हमें अपने ब्रेन में रखना है और लोगों को बताना भी है, क्योंकि इसके अंदर जो पावर है BMW के अंदर, वो पावर मारुति के अंदर कभी भी नहीं हो सकता है। तो गेम पावर का है, ये क्लियर करना है। एक्चुअल में कंपटीशन जो है वो हमसे डरते रहते हैं, बट कई बार हमें जब जानकारी नहीं होती है तो हम लोग भी कंपटीशन से डर जाते हैं। तो हमें अपने नॉलेज को बढ़ाना है कंपटीशन के बारे में, जानकारी रखनी है कि मार्केट में कौन कौन से कंपटीटर्स हैं। इसके अलावा सुदेश सर भी अपने उनका जो कोर्स है उसमें उन्होंने कई कंपनियों का पूरा पोस्टमार्टम करके बताया हुआ है कि उनके प्लेट्स कैसे होते हैं, तो वो जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो कंपटीशन के बारे में नॉलेज नहीं रखने से कई बार हमारा सेल खराब होता है। और आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए रिसर्च करने में और कुछ कंक्लूजन्स निकालने चाहिए। जैसे कि आपने कुछ बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया हो, क्योंकि आप एक बिजनेस ऑनर हैं यहाँ पे और आप कैंगन बिजनेस में बहुत बड़ा कुछ करने की प्लानिंग से आए हैं और करने जा रहे हैं, तो आपको उसी तरीके से अपना ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए जिस तरीके से लोग बड़े इन्वेस्टमेंट के बाद करते हैं। तो आप ऐसा सोच के इस बिजनेस को करें और कंपटीशन को रिसर्च करें जैसे आपने बड़ा इन्वेस्टमेंट करके कोई CNF लिया हो या किसी कंपनी का पूरा डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया हो पूरे इंडिया का। तो कंपटीशन के बारे में लोगों को बताना है कि लोग विक्टिम ना हो जाएं। कई बार क्या होता है कि हम लोग बता के आते हैं कैंगन वाटर और वो गूगल पे जाते हैं और गूगल पे आपको पता है जिसका ऐड होगा, जो कंपनी अपने प्रोडक्ट का ऐड करेगी, वो कैंगन वाटर का वो जो वर्ड है वो भी ले लेते हैं और कैंगन डालने से वो पहले आ जाते हैं। तो कई बार हमारे प्रोस्पेक्ट विक्टिम हो जाते हैं उनके, और बाद में 6 महीने बाद उनको कैंगन वाटर मशीन दोबारा लेना पड़ता है। ऐसे कई एग्जांपल्स हम लोगों को वीडियो के थ्रू भी मिले हैं। तो हमें एजुकेट करना है, एम्पावर करना है अपने कस्टमर्स को, अपने प्रोस्पेक्ट को, और ये बताना है कि वी आर द ओनली गोल्ड स्टैंडर्ड आयोनाइजर। हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड आयोनाइजर हैं और हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं। ये 15 पॉइंट्स हैं जिसका आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें पिक्चर वे में रखना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कि पहली बात है कि इनेजिक का आयोनाइजर
ओनली वन आयोनाइजर है जो मेडिकल ग्रेड है। ये हमको पहला लाइन ही सबसे अलग करता है और इसको ISO 13485 मिला हुआ है। सर्टिफिकेशन किसी दूसरे आयोनाइजर को या दूसरे किसी भी पानी की मशीन को आज तक नहीं मिला। सेकेंड थिंग क्या है कि गोल्ड सील अवार्ड हमें मिला हुआ है। कई कंपटीटर्स भी आपको गोल्ड सील दिखाएंगे, बट उस पर अगर आप ज्यादा जानकारी लेना चाहेंगे तो मैं कुछ स्लाइड्स आपको शेयर करूंगा कि WQA के अंदर मेंबरशिप अलग होता है और गोल्ड सील अलग होता है, जो सिर्फ एनर्जी को मिला हुआ है। ये 2 पॉइंट ही हमको सारे कंपटीशन से अलग करता है। थर्ड चीज क्या है कि हमारा जो आयोनाइजर है, आप सबको पता है कि फर्स्ट 20 इयर्स जापान में ये हॉस्पिटल्स में यूज हो रहा था। तो जापान के अंदर 6500 डॉक्टर्स का एक पैनल है जो एडल्ट डिजीज के ऊपर प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करता है और वो एंडोर्स करते हैं हमारे आयोनाइजर। तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी कंपनी के प्रोडक्ट को इतने सारे डॉक्टर्स एंडोर्स करते हैं। फोर्थ पॉइंट, आप सबको अभी पता है, आप लोग सब एक्सपीरियंस्ड है कि आयोनाइजर के अंदर जो प्लेट्स होते हैं वही उसके इंजन होते हैं। तो इंजन कब काम अच्छा करेगा? जब वो पावरफुल होगा। तो इंजन का जो प्लेट है उसका सरफेस एरिया बहुत मायने रखता है और इनेजिक नंबर 1 है इस मामले में। हमारी 4 प्लेट की मशीन दूसरों की 12 प्लेट की मशीन से ज्यादा सरफेस एरिया देती है, क्योंकि हम लोग थिक और लार्ज प्लेट्स यूज करते हैं। प्योरिटी की बात अगर करें, चूंकि हम लोग इनेजिक गोल्ड स्टैंडर्ड है और आयोनाइजेशन में पायोनियर कंपनी है, तो ये अपने ब्रांड से कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं कर सकती। इसलिए हम लोग 99% प्योरिटी वाला टाइटेनियम और प्लैटिनम यूज करते हैं। तो अगर आप दूसरे आयोनाइजर्स यूज करेंगे, कोई आपका प्रोस्पेक्ट करता है, तो उनको आप एजुकेट कर सकते हैं कि अगर उन्होंने चीप मेटल्स यूज किए तो वाटर पॉइजनिंग हो सकती है, मेटल पॉइजनिंग हो सकती है। तो मामला हेल्थ का है, हेल्थ से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। आपको बेटर ये होगा कि आप RO का पानी ही पिए, और अगर आयोनाइजर लेना चाहते हैं तो कैंगन का सिर्फ लेना चाहिए। 45 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा, ये हमको सबसे अलग करता है। और इनेजिक एकमात्र कंपनी है जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जो डायरेक्ट मार्केट में इनके 38 ग्लोबल ऑफिसेस हैं और ओसाका में ये प्रोडक्ट बनता है और वहीं से शिप होता है डायरेक्ट कंट्री टू कंट्री उसके ऑफिस में, और वहां से आपके घर पे शिप होता है। कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर। और 45 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड अपने आप में बहुत कुछ बताता है। ये मैं पॉइंट कवर कर ही चुका हूँ कि जापानीज मैन्युफैक्चरर, जापान अपने आप में एक नाम है, एक क्रेडिबिलिटी है जापानीज की, तो आप सबको पता है। और ये हम लोग जो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं उसकी वजह भी यही है। और इवन मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी पहले दिन जापान का नाम सुनने से बहुत बड़ा एक क्रेडिट मेरे माइंड में आया था कि वो लोग चीटिंग नहीं करते हैं। इसके बाद हमारी जो मशीन है वो नॉन स्टॉप आयोनाइजेशन करती है, ओवरहीट नहीं होती है। कई बार लोगों ने जब दूसरी कंपनी का मशीन लिया तो उनके फीडबैक्स मिले कि 15-20 मिनट चलाने के बाद उनको मशीन ऑफ करना पड़ता है, नहीं तो ओवरहीट हो जाता है मशीन। बट हमारी मशीन, आपको पता है, कई लोगों ने ऑफिस खोल के लोगों को पानी शेयर कर रहे हैं, 500-1000 लीटर, कई लोग 2000 लीटर पानी शेयर करते हैं और कभी भी हमारी मशीन ओवरहीट नहीं होती। तो ये हम सब लोगों का एक्सपीरियंस है। बिगेस्ट फ्लो रेट, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हमारे वाटर आयोनाइजर को कंपनी बोलती है कि ये जनरेटर है, मतलब आप इससे 6 लीटर पर मिनट तक पानी ले सकते हैं। डिपेंड करता है आपके सोर्स वाटर पे और डिपेंड करता है आपकी नीड पे। तो 6 लीटर तक पर मिनट पानी देना किसी भी किचन के प्रोडक्ट के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो ये हमारी कंपनी है जिसका ये प्रोडक्ट इसलिए बहुत कंपटीशन से अलग हो जाता है। 10th पॉइंट है कि दुनिया में ओनली वन आयोनाइजर है जो 2.5 और 11.5 का पानी देता है, क्योंकि पीएच स्केल को इतना नीचे लेके जाना और पीएच स्केल को इतना ऊपर लेके जाना बिना एनहांसर के पॉसिबल नहीं है। और एनहांसर हमारी मशीन में हम लोग जो यूज करते हैं, आप सबको पता है, वो सॉल्ट वाटर है, लेकिन इसको कंपटीशन कुछ अलग तरीके से भी प्रस्तुत करता है लोगों के सामने। तो हमें लोगों को एजुकेट करना है कि हम सिर्फ सॉल्ट वाटर यूज कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई कंपटीटर क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? उसका रीजन है कि हमारी मशीन में पेटेंटेड ई क्लीनिंग सिस्टम लगा हुआ है, जो किसी भी आयोनाइजर के पास अभी ये टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारी मशीन आप देखते होंगे, जब आप चलाते हैं और एक पानी से दूसरे पानी में जाते हैं तो क्लींस क्लींस करके लिखती है और खुद ही अपना मशीन वो क्लीन कर लेती है अपने आप। तो आपको लोगों को एजुकेट करना है कि आप 2.5 और 11.5 पानी, जो बहुत यूजफुल पानी है आयोनाइजर का, और ये पानी आपको सिर्फ हमारी मशीन से मिल सकता है। ये मैंने आपको बात बताया कि ओनली आयोनाइजर है हम लोग जिसको ई क्लीनिंग सिस्टम मिला हुआ है, और हमारी मशीन हार्ड वाटर से अफेक्टेड नहीं होती है, क्योंकि मशीन अपने आप को क्लीन करती है।
हार्ड वाटर आप यूज करते हैं तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको क्लीनिंग 15 दिन पे कर लेना है। अगर आप सॉफ्ट वाटर यूज कर रहे हैं, अच्छा पानी यूज कर रहे हैं, तो आपको महीने में एक बार ही क्लीनिंग करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे एक बार बताता चलूँ आपको कि क्लीनिंग जरूर करिए हर महीने। लॉन्ग टर्म में आपकी मशीन स्पॉइल ना हो, आपकी मशीन खराब ना हो, इसके लिए आपको ई क्लीनिंग हर महीने कर लेना है। 3-4 महीने बाद डीप क्लीनिंग करना है। ये सारे हम लोग टीम को अपने एजुकेट करते रहते हैं। 230 वॉट्स है हमारी मशीन का, मतलब ये बहुत पावरफुल यूनिट है हमारा। दूसरे जो आयोनाइजर्स हैं उनके वॉटेज बहुत कम होते हैं। लॉन्ग मशीन लाइफ स्पैन है, आप सबको पता है 15 to 25 ईयर्स का लाइफ स्पैन है कंपनी की मशीन का। और ये मशीन अगर हम लोग प्रॉपर यूज करें तो ये लाइफ टाइम चलेगी और हमारे लाइफ के बाद भी चलेगी। 5 ईयर्स की वारंटी है, बट ये कवर पार्ट्स और लेबर का है, याद रखिएगा। प्लेट्स खराब नहीं होने चाहिए। प्लेट खराब आपकी गलती से होता है, कहीं ना कहीं आप मिसयूज करते हैं तभी प्लेट खराब होता है। तो ये कंक्लूजन मैं यहीं पे, ये जो स्लाइड मैंने लिया था इसको कंक्लूड कर रहा हूँ।